हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री सिंपली डील्स विद द चेंज। अब हम कोई कहता है कि पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट, पर पास्ट में बहुत चीजें आती हैं जो हम हिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं? तो हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं दो सोर्सेज के थ्रू। एक है लिटरेरी एंड अनदर इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, लिटरेरी सोर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, एक है लोकल और दूसरा है फॉरेन। अब लोकल सोर्सेज कौन सी सोर्सेज होती हैं? लोकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज वेयर दे आर रिटन। अगर वो इंडिया में लिखी गई हैं तो वो इंडिया के लिए लोकल सोर्सेज है। अगर वो बाहर कहीं दूसरी कंट्री में लिखी गई है तो वो उनके लिए लोकल सोर्स है। और फॉरेन सोर्सेज वो सोर्सेज होती है जो बाहर का कोई इंडिया के बारे में लिखे तो उसको हम फॉरेन सोर्स बोलते हैं। जैसे एक फेमस हिस्टोरियन जिसका नाम हुन सेन था, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी डिटेल लिखी अपनी बुक में, जिसका नाम था यूसी की। ठीक, अब आपको ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि ह्यून सेंग जो थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी इंडियन हिस्ट्री पे, तो वो है यूसी की। ओके, देन हमारे पास आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होती है जिनका हमें कोई फिजिकल एविडेंस मिला हो, जैसे कॉइन्स। ठीक, कॉइन्स भी हो सकते हैं, जैसे सिल्वर का कॉइन हो सकता है, गोल्ड का कॉइन हो सकता है, या मिक्स्ड एलॉय हो सकते हैं। अब इन कॉइन्स की मदद से हम कैसे हिस्ट्री को जानते हैं? जैसे अगर कहीं एक डायनेस्टी में हमें गोल्ड का कॉइन मिला, जहां पे जैसे मगधा में अगर हमें गोल्ड का कॉइन मिला, उसकी हम कार्बन डेटिंग करके पता लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो किंगडम थी वो प्रॉस्पेरियस थी या नहीं थी, वो रिच थी या नहीं थी। या एक कॉइन जो है अगर कहीं जैसे दूसरी कंट्री में मिला हो, बहुत दूर मिला हो, जैसे मिसोपोटामिया में मिला हो, तो हमें पता चल सकता है कि उस किंगडम की कहां तक एक्सपेंशन थी और कहां तक उनका ट्रेड था। तो हम थ्रू कॉइन्स के पता लगा सकते हैं, तो ये भी एक सोर्स बन जाता है। इंस्क्रिप्शन, अब देखो कॉइन्स की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, तो क्या हमारा आपने सुन लिया। ओके, देन इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस हो सकती है हमारे, जैसे अगर कोई स्टोन पे लिखा हो या किसी रॉक पे लिखा हो या हमारे जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उस पे लिखा हो, तो वो इंस्क्रिप्शन की कैटेगरी में बिलोंग करता है। ओके, जैसे अशोका थे, फेमस किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर, उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी। अब देखो ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्टिव हमारा एमसीक्यू, कि जो अशोका की स्क्रिप्ट थी उसको किसने डेसिफर किया था, किसने डिकोड किया था, तो वो थे जॉन प्रिंसिप। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहां भी याद कर लो। एक तो हमारा बन गया कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स, एंड इंस्क्रिप्शन में जो अशोका उनकी स्क्रिप्ट को किसने डिकोड किया था, तो वो किसने डिकोड किया था? जॉन प्रिंसिप ने। ओके, ये भी हो गया हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में मैंने बता दिया कि क्या क्या आ सकते हैं, रॉक एडिक्ट्स आ सकते हैं, मोन्यूमेंट्स पे जो लिखा होता है वो आ सकते हैं। ओके, देन आर्टिफैक्ट्स एंड ह्यूमन रिमेन्स। आर्टिफैक्ट्स में क्या आ सकते हैं? जैसे किसी ने पोट्री बनाई हो, उसके अगर वो कहीं मिली हो, उसकी भी हम कार्बन डेटिंग पता करके लगा सकते हैं पता कि वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी या कौन से एरा की थी। तो ये भी हम आर्टिफैक्ट से पता लगा सकते हैं। या तो ह्यूमन रिमेन्स, जैसे स्केल्टन्स हो गए, ठीक, या उनकी कोई रेजिड्यू बच गया हो, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था, बॉडी उनकी लंबी थी, छोटी थी, कैसी थी। जैसे भीम, हम माना जाता है कि भीम का स्केल्टन मिला है जो कि बहुत लंबा था। अब हम वो पता तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट कि वो भीम की थी या उस टाइम के लोग ही इतने बड़े बड़े हुआ करते थे। तो ये हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं थ्रू आर्टिफैक्ट्स के। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए? सोर्सेज। थ्रू सोर्सेज हम ये सब चीजें पढ़ सकते हैं हिस्ट्री में। तो ऊपर हमने सोर्सेज डिस्कस कर ली, अब हम नीचे मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्टोरिक एरा मीन्स वो एरा
जहां पे हमें रिटन रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं मिलता, हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलती हैं, जो मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। आर्कियोलॉजिकल सोर्स मींस कॉइन, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट्स या ह्यूमन रिमेन्स। ये चीजें हमें मिलती है प्री हिस्टोरिक एरा में। पर जब हम आगे जाएंगे एंशियंट, मिडल, मॉडर्न, तब हमें लिटरेरी सोर्स भी मिलेगा, जो कि एक अहम रोल अदा करेगा हिस्ट्री को पढ़ने में। पर अभी हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है, तो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स के थ्रू स्टोन एज को पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब स्टोन एज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, देन स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। देखो, हम हर वीडियो में ऐसी एग्जांपल्स देंगे जिससे आप बोर नहीं होंगे और आप थोड़े से मोटिवेशन भी आपको मिलता रहेगा। देखो, एक बंदा जो है, अगर वो इतना नॉलेज एक्वायर करता है, मीन्स सिर्फ रट्टे से, मगर इतना नॉलेज एक्वायर करता है कि एक ट्रक जितना होता है उतना वो एक्वायर करता है नॉलेज, पढ़ के, रट्टा मार के। एक दूसरा बंदा है, वो स्मार्ट ट्रिकी मेथड से जितना जरूरी है उतना पढ़ रहा है, तो उतना ही वो एक्वायर कर पा रहा है, मीन्स गोल्ड का जो गोला होगा उतना सा वो एक्वायर कर पाएगा। पर मुझे आप बताओ कि क्या वो ट्रक की कीमत उस गोल्ड की कीमत से ज्यादा होगी? नहीं, गोल्ड की कीमत ज्यादा होगी। अब अगर सपोज कि अगर वो बंदा जो है जिसने वो ट्रक के जितना नॉलेज एक्वायर किया है, अब अगर उसको वो ट्रक चलाना नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है वो एक्सीडेंट कर लेगा, तो उसके बाद उस ट्रक की जो 20-25 लाख की कीमत थी वो भी नहीं रह जाएगी, वो बिल्कुल कबाड़े में 10,000 में या 15,000 में बिकेगा। पर अगर गोल्ड है, वो उसको जितनी भी ठोकर मारो, पिघला दो, जो भी जिस भी शेप में दो, उसकी प्राइस हमेशा सेम रहेगी। तो हमें क्या बनना है? उस ट्रक की तरह हमें नॉलेज ऐसा नहीं लेना है कि जिसको हम रट्टा मारेंगे और उसका कोई भी यूज ना रहे, क्योंकि आपको पता है आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हर किसी एग्जाम में हमें वाइवा या एमसीक्यूज को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि आप ज्यादा डिटेल में, लेंथी वे में नहीं पढ़ोगे, तो सीधा आप एमसीक्यूज और जो आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी इस टॉपिक में, वो मैं आपको देता रहूंगा टाइम टू टाइम। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टोन एज से। तो स्टोन एज को हमने फर्दर डिवाइड किया है 4 हिस्सों में। एक है पैलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाल्कोलिथिक एज। तो हम पहली एज लेते हैं, पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ओके, ये स्टार्ट हुई 50,000 से लेके 10,000 बीसीई तक। जिसको बीसीई पता नहीं है, तो बीसीई होता है बिफोर कॉमन एरा। ओके, अब ये पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? पैलियोलिथिक एज में जो लोग होते हैं वो हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं। कोई फार्मिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये हंटिंग करते हैं और गैदरिंग करते हैं। हंटिंग करते हैं किससे? बड़े बड़े स्टोन से। बिग स्टोन टूल्स यूज होते हैं पैलियोलिथिक एज में। और मिजोलिथिक एज में क्या होता है? मिजोलिथिक एज में ये यूज करते हैं किसका? मिक्स्ड स्टोन एज वेल एज बोन एंड अनदर वन इज वुड। वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। वो 3 टूल्स का यूज करते हैं मिजोलिथिक एज में। ओके, पर पहले हम फर्दर इसको और ज्यादा डिटेल में जाते हैं, फिर मिजोलिथिक स्टार्ट करेंगे। पैलियोलिथिक एज में क्या होता है? पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको बता दिया कि ये हंटर गैदरर्स होते हैं। तो अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स कहां पे है? अब हमें एमसीक्यू आ सकता है कि पैलियोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स बताओ कि कहां पे है। तो कहां पे है? एक आ गई भीमबेटका। अभी याद कर लो, लिखना नहीं है, क्योंकि अब जितना लिखोगे, मैंने बता दिया ना कि ट्रक नहीं बनना हमने, हमें गोल्ड की तरह बनना है। ओके, तो पैलियोलिथिक एज की पहली साइट आ गई भीमबेटका, जो कि कहां पे है? मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका को माना गया है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भीमबेटका। ये भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे इंडिया में कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, तो वो भीमबेटका है। ठीक है, और भीमबेटका में हमें क्या मिलती है? नेचुरल केव्स मिलती है और पेंटिंग्स मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि पैलियोलिथिक एज के लोग कैसे हंटिंग करते थे। वो पेंटिंग में हंटिंग बनाई हुई है, उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है हंटिंग। और वो पेंटिंग कैसी थी? अर्थमेटिक। जैसे पेंटिंग्स जैसे हम बनाते हैं आज की, वैसे नहीं होती थी, ऐसे बनाते थे। वो समझो, ये उसके हाथ है और ये उसके पैर हैं और ये उसकी गर्दन है। ठीक है, तो ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जैसे हम बोलते हैं आज मैथ्स में, पर वो अर्थमेटिक डायग्राम्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे उस भीमबेटका केव में। ओके, ये हो गया हमारा पैलियोलिथिक की पहली साइट। दूसरी है ह्यून्सकी। ह्यून्सकी में हमें क्या मिला? लाइमस्टोन, मतलब चूना। पैलियोलिथिक एज मतलब उस टाइम में भी उनके पास लाइमस्टोन था, जिससे वो पोट्रीज वगैरह बनाते थे। पैलियोलिथिक एज हो गया। देन दूसरा साइट होगी। तीसरी साइट है हमारी, एक हो गई भीमबेटका, ह्यून्सकी, तीसरी है पटने। पटने में क्या मिलता है? पटने में मिलता है ऑस्ट्रिच के अंडे।
ऑस्ट्रिच के अंडे, अब हमें एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी ऐसी साइट है जहां पे ऑस्ट्रिच के अंडे या ऑस्ट्रिच का कोई कंसेप्ट आया, तो है कौन, पटने, ठीक है। और उन अंडों से वो क्या करते थे, बीड्स बनाते थे, मींस मालाएं, जैसे आज हम ज्वेलरी बनाते हैं वैसे उन एग्स से बीड्स बनाते थे। ओके, देन चौथी साइट है हमारी कौन सी, कर्नूल केव्स। कर्नूल केव्स में क्या मिला है, कंसेप्ट ऑफ फायर, ठीक है, एविडेंस ऑफ फायर मिला है। मींस उससे ये क्लियर होता है कि पैलियोलिथिक एज से ही वो फायर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये 4 साइट्स हो गई इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक एज की, तो आप अभी याद कर लो, पीछे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। मैंने ये क्लासेस इसीलिए बनाई है कि आप यहीं के यहीं याद कर लो, आपको दोबारा कोई बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज कवर करा लूंगा इसी वीडियो में। देन आ जाते हैं मीजोलिथिक एज में। मीजोलिथिक एज में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीजो मींस एक ट्रांजिशन फेज है पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के बीच का। मीजोलिथिक में मीजो मींस मिडल एंड लिथिक मींस स्टोन। इसमें क्या होता है, अब इसमें एनवायरमेंट में चेंज आना शुरू हो जाता है। मींस एनवायरमेंट में क्या चेंज आया कि ग्रासलैंड डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे राइस उगना शुरू हो गया, व्हीट बार्ले उगना शुरू हो गया। और जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि टूल्स कौन से यूज कर रहे थे, 3 किस्म के। स्टोन, एक तो स्टोन का यूज कर रहे थे, दूसरा वो यूज कर रहे थे वुड का और बोन्स का। स्टोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो, स्टोन अब कौन से थे, मगर पहले बड़े बड़े स्टोन थे, यहाँ पे वो माइक्रोलिथ्स यूज करने लगे, छोटे स्टोन टूल्स यूज करने लगे। स्टोन से वो हंटिंग करने लगे। और बोन्स का क्या काम था, बोन्स का वो हैंडल बनाते थे। मींस ये अगर क्या है, ये अगर हमारे पास स्टोन है, ठीक, स्टोन, और ये उन्होंने उसको बोन लगा दी, आगे या पीछे लगा दी, तो उसका वो हैंडल का काम करता था और उससे वो हंटिंग करते थे। और वुड का क्या काम होता था, वुड का वो काम, वुड से वो क्या काम लेते थे, हट्स बनाते थे और फायर में इस्तेमाल करते थे। ये हो गया हमारे पास मीजोलिथिक एज। और इसकी फेमस एक साइट है, जैसे हमने ऊपर साइट डिस्कस की, तो यहाँ पे भी एक साइट है जिसका नाम है लगनज, LAGNNAJ, लगनज, ठीक है। ये कहां पे है, नॉर्थ गुजरात में, हमारी मीजोलिथिक एज की साइट। ओके, ये हो गया हमारे पास मीजोलिथिक एज, ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए इसके। अब है नियोलिथिक एज, सबसे इंपॉर्टेंट एज। नियो मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स एज। ओके, नियोलिथिक एज में क्या होता है, नियोलिथिक एज में अब स्टोन टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, बोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, वुड का भी इस्तेमाल हो रहा है, मगर यहाँ पे अब सरप्लस होना शुरू हो गया। मींस अब वो एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं अब आपको बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे गैदरिंग तो वो कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं वो सीड से, सीड का गैदर कर रहे हैं। अब सीड को वो किस में यूज कर रहे हैं, फार्मिंग में यूज कर रहे हैं। जब वो फार्मिंग में यूज करेंगे तो उससे उनको सरप्लस, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो उससे वो क्या करेंगे, वही ग्रेन्स गिफ्ट देंगे और उनको स्टोरेज के लिए कुछ चीज बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो क्या होगा, पोट्रीज का कंसेप्ट आएगा। अब वो पोट्रीज बनाना शुरू हो गए, मतलब बास्केट्स बनाना शुरू कर गए वो, ठीक है। और दूसरी चीज है, जैसे घास का जो रिमेन्स होते हैं, जैसे घास जो, जैसे धान हमने निकाल दिया, बाद में घास बच गया, तो उसकी वो हट्स में बनाने, मतलब हाउसेस के डिजाइन बनाने में वो उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक, या चप्पल बनाने में शुरू कर दिया उसका यूज, ठीक है। तो मीन्स अब सरप्लस होने लगा था। ये आ गया हमारे पास प्लांट्स का वो क्या यूज कर रहे थे, और एनिमल्स में क्या यूज कर रहे थे, वो फार्मिंग में यूज कर रहे थे एनिमल्स का, और क्या कहते हैं, मीट के लिए यूज कर रहे थे, और किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे थे उन एनिमल्स का, और मीट खाने के लिए भी यूज कर रहे थे। ये हो गया किसमें, नियोलिथिक एज में। तो हमारे पास नियोलिथिक एज की साइट्स कहां पे है, एक है हुल्लूर और पयमपल्ली। हुल्लूर और पयमपल्ली हमें मिलती है कहां पे, आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में है पहली 2 साइट्स हमारी, हुल्लूर एंड पयमपल्ली। मैंने अलग से इसीलिए लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अभी याद कर लो, हुल्लूर एंड पयमपल्ली नियोलिथिक एज की साइट है। हुल्लूर एंड पयमपल्ली ये नियोलिथिक एज की साइट है, जहां पे हमें कहा मिलती है, आंध्र प्रदेश में। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, हुल्लूर में हमें मिलता है मैलेट, कैटल, शीप एंड पिग। क्या मिलता है, मैलेट, कैटल, शीप एंड पिग। और पयमपल्ली में हमें क्या मिलता है, पयमपल्ली में हमने पिग को हटा देना है और वहां पे हमने ब्लैक ग्राम लिखना है। ब्लैक ग्राम, मैलेट, कैटल, शीप एंड गोट। ओके, ये हो गई हमारे पास 2 साइट्स, ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में। देन दूसरी साइट है कोलदीवा एंड महागरा। कोलदीवा एंड महागरा हमें कहा मिलती है, कोलदीवा एंड महागरा हमें मिलती है यूपी में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है राइस, ठीक है। हमें एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कौन सी नियोलिथिक एज की साइट्स है जहां पे राइस मिला, तो वो है हमारे पास कोलदीवा एंड महागरा, ठीक।
यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि कोलदीवा में हमें सिर्फ राइस मिलता है और महागरा में राइस के साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, हूफ ऑफ हॉर्स। हूफ ऑफ हॉर्स मतलब जो हॉर्स का मतलब कि जो उसका वो होता है ना नीचे जिससे टक टक की आवाज आती है, हूफ उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका हमें निशान मिला है कहाँ पे, क्लेई सॉइल पे। हमें पूछ सकते हैं कि हूफ ऑफ हॉर्स का क्लेई सॉइल पे कहाँ पे मिला है, मतलब निशान कहाँ पे मिला है एमसीक्यू में, तो हमें लिखना है महागरा में। ओके, मेहरगढ़ में हमें क्या मिला, मेहरगढ़ में हमें मिला वीट, राइस नहीं, वीट, बार्ले, ठीक, और शीप गोट एंड कैटल। ओके, और बुर्जुहोम, मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, हमेशा याद रखना। बुर्जुहोम और गुफकराल ये हमारे श्रीनगर में है, ठीक है। श्रीनगर में मिलते हैं बुर्जुहोम एंड गुफकराल। बुर्जुहोम में क्या मिला हमें, वही शीप, गोट, और एक चीज ऐड होती है डॉग। डॉग का हमें एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी साइट नियोलिथिक एज में है जहां पे डॉग का हमें एविडेंस मिला, तो हमें बुर्जुहोम में मिला। ये आप एडिशन कर लोगे बुर्जुहोम में। और गुफकराल में हमें क्या मिला, गुफकराल में हमें कंसेप्ट मिला किसका, बुफेलो का, ठीक है। बुफेलो का हमें कंसेप्ट कहाँ मिला, गुफकराल में। और वीट भी मिली, और लेंटिल। लेंटिल क्या होता है, लेंटिल होता है एक ऐसा फूल जिसका शेप होता है लेंस की तरह। ओके, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी नियोलिथिक एज की। अब हमारे पास आ जाता है चाल्कोलिथिक एज, जो कि कहां से कहां तक है, 1800 से लेके 1000 बीसीई तक, ठीक है। अब इसमें क्या था चाल्कोलिथिक एज में, चाल्कोलिथिक एज के जो लोग थे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन्होंने पेंटेड पोट्रीज का मतलब कि यूज करना शुरू कर दिया, कि पेंट कर रहे थे पोट्रीज को। मींस इनके अंदर अब एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा था पेंटिंग का, या कुछ पेंट्स करने का, डिजाइन बनाने का, चाल्कोलिथिक एज में। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसका कि चाल्कोलिथिक एज में इन्होंने यूज किया था, मिक्स्ड किया था किस किस को, स्टोन को और कॉपर को। अब जो टूल्स बन रहे थे चाल्कोलिथिक एज में, वो बन रहे थे किसके, मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड कॉपर। तो ये हो जाता हमारा चाल्कोलिथिक एज भी खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, मिलेगा तो वेल एंड गुड, पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मिजोलिथिक एज में हमें क्या मिला था, हमें मिला था माइक्रोलिथ्स। अब बात आती है मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स क्या होते हैं, मेगालिथ्स होते हैं बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स, ठीक। ये कहां से कहां तक एरा आता है, कौन से कहां तक एज है इसकी एज है 10,000 से लेके 1500 बीसीई तक, ठीक। यहां से लेके यहां तक इसकी एज आती है। क्या है इसमें मेगालिथ्स में, कि जो लोग जब किसी की डेथ होती थी तो ये क्या करते थे, उसको मतलब नीचे दफना देते थे, और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखते थे, मतलब बड़ा सा बोल्डर उसके ऊपर रख देते थे, और साइड से छोटे छोटे पत्थर रख देते थे। आपने मूवीज में देखी होगी, जो हिस्ट्री बेस्ड मूवीज होती हैं, ऐसा होता है कि वो एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं और साइड से छोटे छोटे पत्थर रख देते हैं। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या एमसीक्यू बनता है कि जब उसको वो बरी करते थे नीचे, उसके साथ आयरन का भी कुछ छोटा सा हिस्सा रख देते थे उस इंसान के साथ जो मरा होता था। जब एक्सक्यूवेट किया गया, जब उसका एक्सक्यूवेशन किया गया, तो हमें पता चला कि मेगालिथ्स मतलब एक ऐसा एरा था जिसमें बंदूकों को, इंसान को बरी किया जाता था, और उसके साथ स्टोन आयरन का भी यूज करते थे वहां पे बरी करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि मेगालिथ्स तक आते आते अब आयरन का भी यूज होना शुरू हो चुका था, ठीक। अब देखो इसकी हमें कहां कहां पे साइट्स मिली है, मेगालिथ्स की कहां पे मिली है। एक मिली है आदि चनालूर में, ठीक। जो मेरे साथ यूपीएससी की कोचिंग करते थे वो हंस रहे होंगे अभी, जो देख रहे होंगे, तो क्योंकि हम इस पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे आदि चनालूर पे, ठीक। तो आदि चनालूर पे हमें ऐसी साइट्स मिली जहां पे लोगों को बरी किया जाता था और उसके ऊपर बड़े से स्ट्रॉन्ग बोल्डर रखे जाते थे। तो इसी से हमारा स्टोन एज जो है कंप्लीट होता है। और मैंने सारे एमसीक्यूज आपके कवर किए हैं, कोई भी एक भी ऐसा एमसीक्यू नहीं छूटा है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और जितना हो सके आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।